सदगुरु सुख के सागर, ये वेद विहंगम योग से लाकर सत्संग योग के प्रथम भाग के प्रथम वेद मंत्र में लिखे, जो पाठ अभी सुने आप। ओम युंजान प्रथमम मनस तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। तो यह जो सुने तो भगवान वेद व्यास जी महाराज कहने कृपा किए कि उस जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस परमात्मा की गोद से हम लोग निकले हैं, उसके पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग की क्रिया करनी पड़ेगी। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो किसको किससे जोड़ेंगे? जीव को पीप से जोड़ेंगे। हम लोग पहले कहाँ थे? आज न मनुष्य शरीर मिला, इसके पहले हम लोग को 4 खानी में 84 लाख जोनी में जाना पड़ा। कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ा, पेड़ पौधा बनना पड़ा, पक्षी बनना पड़ा, जानवर बनना पड़ा। कितना पक्षी दुनिया में, सब में हम लोग गए। जानवर कितना है, उसमें हम लोग गए। फिर हम लोग कीड़ा मकोड़ा में गए, और तब अभी जो है कृपा करके मनुष्य शरीर मिला। तो बहुत दिनों से संसार में आए, दुख ही दुख भोगे, सब जोनी में भोगे कि नहीं? जितना जोनी में गए तो दुख ही दुख भोगे ना। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। पूरा दुख ही दुख हम लोग को उठाना पड़ा। तो अभी मनुष्य का शरीर मिला है और हम लोग बहुत दुख काटे। तो इसके पहले हम आप कहाँ थे? हमारी आपकी जो आत्मा थी, जीवात्मा, परमात्मा की गोद में थी। बड़ा आनंद था वहाँ की जगह देखिए कैसी थी। कौस देश की बतिया, जहाँ दिवस नहीं रतिया, जहाँ सूर्य नहीं तारे, शशि न सूर्य दिवस न रजनी, नहीं साँझ नहीं भोर। जगह कैसी थी? न सूरज न चांद, लेकिन वहाँ वह जगह इसके पूरे प्रकाश रहू दिन राती, नहीं घृत तेल दिया नहीं बाती। बिना तेल बत्ती का परमात्मा की शक्ति से प्रकाश पुंज निकलती थी। 24 घंटा प्रकाश मंडल में रहने वाला ये जीव, परमात्मा की मौज हुई, सृष्टि में कंप हुआ, उसमें शब्द हुई, एक को हम बहुधा श्याम, मैं एक हूँ तू अनेक हो जा। हम लोग परमात्मा गोद से निकल गए। इतना सुंदर जगह में हम लोग थे, कोई टेंशन नहीं था, नो टेंशन एट ऑल, कोई टेंशन नहीं। हम लोग परमात्मा की गोद से निकले तो कहाँ गए? नाना जोनी समुत्पन्ना नाना क्लेश समन्विता। परमात्मा की गोद से निकले तो वेदांत ज्ञान है कि अलग अलग जोनी में चले गए और बहुत दुख सह रहे हैं। नाना क्लेश समन्विता, बहुत दुख सह रहे हैं अलग अलग जोनी में। तो इसी को गोस्वामी लिखे, आकर 4,84,00,000 और जोनी भ्रमतिया जीवा विनाशी। तो 4 खानी 84 लाख जोनी हम लोग दुख भोग रहे हैं, परमात्मा गोद से आए। तो अब ये दुख कब तक हुआ? बैल बने तब भी कोयला लाद दिया, कितना लगा पेंठी ऊपर से, उस घोड़ा बने टमटम का, कितना आदमी को खींचना पड़ा टांगा पर, नहीं तो बहुत कष्ट हुआ सब में। अब की बार मनुष्य का शरीर मिला, तो अब की बार क्या दुख नहीं है? अभी भी दुख है कि एक बार कान में दर्द होता है ना, दांत में दर्द होता है तो कान देख फट के निकलता है, इतना कर परेशानी होती है। अभी भी बहुत दुख है लोगों को। तब अब ये दुख से छुट्टी कैसे मिलेगा? अब उदाहरण बताते हैं। एक छोटा सा बालक माँ की गोद में है, जब तक माँ की गोद में है तो सुरक्षित है वो। और उस बच्चे को ले आके सड़क पर छोड़ दीजिए, देखिए तो उसकी दुर्दशा। जब वो बालक सड़क पर चला जाएगा तो उधर से कोई जानवर आएगा, वो ठोकर मारेगी, कोई वाहन आएगी गाड़ी, वो ठोकर मारेगी, बिच्छू रेंगता हुआ जाएगा, वो डंक मारेगा, सांप जाएगा, वो डसेगा, बगल में गड्ढा में चला गया, पानी में डूब के मरेगा, बगल में आग जलती है वहाँ आ जाएगा, जल के मरेगा। माँ की गोद में जब तक बालक था सुरक्षित था, जब तक वो सड़क पर चला गया तो उसकी दुर्दशा ही दुर्दशा। जब तक उस सड़क पर रहेगा उसकी दुर्दशा ही दुर्दशा होगी। आप लोग सत्संग सुन के जा रहे थे, हृदय स्पर्शी बात सुने, हृदय पवित्र होता है सत्संगियों का। कहा इस बच्चे को बहुत कष्ट हो रहा है, क्या किए? उसको गोद में लिए, अब माँ की गोद में लिया कर रख दिए। अब देखिए फिर माँ की गोद में आ गया बच्चा,
अब जब तक माँ की सांस चलेगी, ना आग में जलने देगी, ना पानी में डूबने देगी, ना जानवर को ठोकर मारने देगी, ना वाहन को चापने देगी, ना वो सांप को डसने देगी, ना बिच्छू को डंक मारने देगी। देगी कोई माँ? नहीं देगी। तो माँ की गोद में जब तक बालक था, सुरक्षा कवच के अंदर था। माँ की गोद से सड़क पर जब तक रहा वो बच्चा, तब तक असुरक्षित रहा, उसको दुख ही दुख भोगना पड़ा। फिर कोई सत्संग प्रेमी, सुहृदय वाले, सच्चे हृदय वाले उनको लाके माँ की गोद में दे दिया, बालक फिर से सुरक्षित हो गया। ठीक उसी तरह हमारी आपकी जीवात्मा जब तक परमात्मा की गोद में थी, तब तक सुरक्षा कवच के अंदर थी। और जब परमात्मा की गोद से निकल गए तो नाना जोनी में चले गए। अभी तक हम लोग 4 खानी में दुख पाए, अभी भी दुख पा रहे हैं। तो जब तक बच्चा सड़क पर रहेगा तब तक दुर्दशा होगी। जब तक हम लोग संसार में रहेंगे किसी भी शरीर में, तब तक दुख ही दुख होगा ना। तो जिस तरह बच्चे को कौन लाया माँ की गोद में? कोई सत्पुरुष लाया, कोई अच्छे ज्ञानी लाया। उसी तरह जीवन में जब सच्चे सदगुरु कर लेंगे, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, तो परमात्मा तक जाने का रास्ता बता देगा। जिस दिन परमात्मा की गोद में चले जाएंगे, उस दिन हम लोगों को शाश्वत सुख मिलेगा। फिर तब और दुख नहीं होगा। बच्चा माँ की गोद में चला गया, फिर से खुश हो गया वो। फिर उसी तरह हम लोग जिसके गोद से आए हैं, उसके गोद में जब तक नहीं चले जाते, जब तक संसार में रहेंगे, कितना संपत्ति हो जाए, परिवार हो जाए, सब कुछ, लेकिन यहाँ दुख ही दुख होगा। तब तक यहाँ सुख नहीं है। संसार तो दुखालय है, यहाँ सुख है कहाँ से? तब परमात्मा की गोद से निकले, उस सुख से तू तो उतर पड़ियो तब माही। पीव निशब्द में हम लोग थे, निशब्द में, उससे आए शब्द में, तब प्रकाश में, तब अंधकार में आगे बढ़े हैं। तो ये जहाँ आके हम लोग पढ़े हैं, ये कैसा जगह है? पदावली में गुरु महाराज लिखने कृपा किए, जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तनबिच घोर अंधारी, तामह जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की बिशारी, सदगुरु बिन परम दुखारी। ये जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, ये संसार रूपी कुआं बड़ा भयंकर है। और तनबिच घोर अंधारी, जहाँ आकर के जीव फंसा हुआ अंधकार कोठरी में है। प्रकाश में रहने वाला ये अंधकार में आके फंस गया, मन लगेगा? बताइए तो। रात में बिजली रहती है, कितना अच्छा लगता है, बिजली तो कट जाती है, अंधकार में मन लगता है। उसी तरह यह अंधकार में फंस गया। और क्या है? तो सुधी निज घर की बिशारी, जिस घर से आए उसी को हम लोग भूल गए। ये गलती कर रहे हैं, उस घर को हम लोग भूल गए। और सबसे बड़ी गलती क्या है? सदगुरु बिन परम दुखारी। सदगुरु जो जीवन में नहीं किए, इसीलिए हम लोगों को और अधिक दुख मालूम पड़ रहा है। सदगुरु बिन परम दुखारी, सदगुरु नहीं करने से हम लोग को दुख ही दुख हो रहा है। तो इस तरह का परमात्मा की गोद से निकलने के बाद हम लोग अंधकार मंडल में आ गए। अब अंधकार से ही चलेंगे प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में। आप मान लीजिए गोड्डा से यहाँ आ गए, पत्थरगामा होते हुए आप नूना जोड़ होते हुए यहाँ आए, ठीक। तो अब चलना तो फिर यहीं से है कि गोड्डा से चलेंगे? नूना जोड़ जहाँ आए वहाँ, यहाँ पर धर्मडी से चलना है, तो यहाँ से आप चलेंगे, फिर नूना जोड़ जाएंगे, वहाँ से फिर पत्थरगामा होते हुए तब आप गांधीग्राम होते हुए गोड्डा जाएंगे। तो जहाँ हम लोग आके हैं, हम लोग आके मनुष्य शरीर में भी हैं, तो मनुष्य के शरीर के अंदर से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ तो अंधकार है, अंधकार से कोशिश करेंगे प्रकाश में जाने का, प्रकाश से तब शब्द में जाने का, शब्द से तब निशब्द में जाएंगे, तब परमात्मा के गोद में चले जाएंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? यही पाठ आपको सुनाया गया। संत मत का ज्ञान युक्ति संगत ज्ञान है, ये चौताली फगवा कहने का नहीं है। इसमें विषय को बनाकर विषय को कंप्लीट करना और विषय पर बोल करके उसको संपुष्टि करना है, तब ज्ञान समझ में आएगा। अब देखिए, जिस परमात्मा की गोद से निकले उसके गोद में जाएंगे कैसे? लोग तो बहुत उपाय करता है, दुनिया में का लोग उपाय नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संत मत क्या बतलाता है, वेद क्या बतलाता है? तो गुरु महाराज वेद विहंगम से ला कर लिखे कि अगर उस परमात्मा के पास जाना है तो पहले योग की क्रिया करो। योग का अर्थ हुआ जोड़ना। जिस जहाँ से पीव अलग हुआ, पीव से अलग हुआ, उसको जीव को पीव में जोड़ो। आप देखिए, आप पोखर में चले जाइए, पानी उठा ऊपर फेंकिए, पानी चक्कर काट के फिर कहाँ गिरेगा? वो पोखर में। पानी से अलग हुआ पानी मिलेगा। आप खेत में चले जाइए, मिट्टी ढेला उठा के ऊपर फेंकिए, ढेला कहाँ गिरेगी? उसी खेत में,
है ना। और फिर उसी तरह कंकड़ की ढेरी में चले जाइए, कंकड़ उठा के फेंकिए, वो कंकड़ वहीं गिरेगा। बालू के ढेर में चले जाइए, बालू उठा के ऊपर फेंकिए, फिर बालू कहाँ गिरेगी? उसी ढेर में। वस्तु जहाँ से अलग होती है उसी में मिलने की प्रवृत्ति होती है। मैं ये बतलाना चाहता था। हम लोग अलग हुए परमात्मा की गोद से, तो प्रवृत्ति कहाँ जाने की है? परमात्मा की गोद में। हम लोग संसार में अपना मन को लगाते हैं तो सुख मिलेगा भला? तो जहाँ से हम लोग आए वहाँ जाना है, तो परमात्मा की गोद में जाने के लिए पहले वो योग की क्रिया करनी पड़ेगी। योग का मतलब नहीं समझे तो गुरु महाराज लिख दिए बुद्धि योग करो, वो तो और भारी हो गया। दोनों दृष्टिधार की चेतन में चौकी की दृष्टि पटल पर जोड़ो, ये तो और भारी हो गया। तो गुरु महाराज सोचे अगर हमारा शागिर्द नहीं समझा तो उसको लिख दिए सत्संग करो, ये तो लोग समझेगा। सत्संग करो, सत्संग करते 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 सदगुरु की कृपा हो जाएगी। ठीक, सत्संग करते करते सदगुरु की कृपा हो जाएगी, और सदगुरु कृपा होगी तो मेरे जैसे कोई आचार्य मिल जाएंगे। तो तब उसमें क्या लिखा? मनस तत्व है, मानस योग लिखा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पवित्र नाम का जप बताते हैं। जो मन से जपिएगा तो मानस जप हो गया, और एक पवित्र रूप का ध्यान बतलाते हैं। तो मन से ध्यान करिएगा तो मानस ध्यान हो गया। तो मनस तत्व, मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान, एक नाम का जप एक रूप का ध्यान बतलाते हैं। फिर लिखा उसमें अग्निर ज्योतिर्निचाय, फिर दोनों धार की को मिलाने वाला काम करेंगे। दृष्टि योग की क्रिया, अग्नि की ज्योति का योग मतलब दृष्टि योग, ये दृष्टि योग क्रिया करेंगे तो देखिए यही करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस पर बढ़िया से इसको समझ बूझ लीजिए और जान लीजिए कि दोनों धार को जोड़ पर एक पवित्र नाम का जप करेंगे, एक पवित्र रूप का ध्यान करेंगे, फिर दोनों धार को जोड़ेंगे। जहाँ पर ये जुटेगा वहाँ बिंदु का उदय होगा। अब बिंदु में प्रकाश है, अब प्रकाश मंडल में जाएंगे वहाँ शब्द होती है। जब शब्द को सुनने लगेंगे तो अभी सब क्षेत्र छरा परा परा का अंतिम लाइन में क्या सुने? सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर ठर धर में ही जावे पार में। तो सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो उस शब्द को पकड़ के निशब्दम परम पद में चले जाएंगे। तो पहले सत्संग करेंगे, सदगुरु की कृपा का पात्र बनेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सत्संग करेंगे। तब जिस परमात्मा की गोद से आए उसके गोद में जाने के लिए यही एक उपाय है जो आप पाठ सुने हैं, वो मिल जाना पड़ता। तो परमात्मा के पास जाने के लिए उपाय पहले सत्संग करना पड़ेगा, नहीं तभी आप जा सकते हैं। तो गुरु महाराज लिखे, देखिए हमरा उंगली तब देखिए तब समझ में आएगा। गुरु महाराज पदावली में लिखे यही विधि जय भव पार मोर गुरु भेद दिए। कौन विधि है? दृष्टि युगल कर लेब सुख मनिया देखब अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। यही विधि ये जय भव पार मोर गुरु भेद दी। गुरु महाराज लिख रहे कृपा की यही विधि जब दोनों दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, यही विधि जब भव पार परमात्मा से मिलना चाहते थे ये विधि है। और दुनिया लोगों को पूछेगा तोरे कल है यही विधि जब भव पार अगरबत्ती वाला विधि, आप बताइए सकिएगा? जब तक सत्संग नहीं सुनेगा, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। तो जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा, तो महा कल्याण के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा। तो लोग सत्संग सुनना नहीं चाहता। अच्छा, अभी का सत्संग तो आपका भाव का सत्संग है। कार्यक्रम मेरा था अपराह्न काल से, ठीक, लेकिन अभी कैसे हो गया प्रभु की लीला और परंपरा। मैं बहुत दूर में था, ये यहाँ पर 17 तारीख को मैं गोड्डा में ही था। वो था गोड्डा बाजार बस स्टैंड के बगल में, कोई उसको शायद शांति नगर या कुछ कहता है, तेलों की थी एक शिक्षिका यशोदा जी, तो वो रिटायर कर गई, वो वहीं पर था सत्संग। तो वही किया मैं 2 से 5 और 5:30 बजे गाड़ी पकड़ के मैं चला गया भागलपुर। वहाँ 9:30 साढ़े 8 बजे पहुँचा, 9 बजे वहाँ से बस मिली डायरेक्ट सिल्लीगुड़ी चला गया। भोरे सुबह 4 बजे पहुँचा, वहाँ सत्संग कर दिए 18 को। तो हाँ 18 को वहाँ सत्संग था। उसके बाद जो है 19 को कल
वहाँ से मॉर्निंग 4 बजे चले, तो यहाँ आपके यहाँ पहुँचे हम 5 बजे शाम में, 13 घंटा लगा हमको आने में। अब सोचिए आज अगर आते तो अपराह्न काल पकड़ पाते। तो हमने गिरिपति तो हमको फ़ोन नहीं किया कोई, जिसका इसका नाम था कि हमने फ़ोन किया ऐसी ऐसी बात, हम बहुत दूरी में हैं, अगर हम 19 को चलेंगे सुबह तभी आपके यहाँ पहुँचेंगे तो 20 को सत्संग होगा, नहीं तो 20 को जाएंगे शाम हो जाएगा, सत्संग नहीं हो पाएगा। तो बोला तो आइए बाबा। तो हम कहे ठीक है, तो वही कल आए। तो अभी का सत्संग फाव में है। इस सत्संग की महिमा कितनी है सो जानिए इसको। छोटा सा छेपक सुनाते हैं कि फाव का सत्संग का कितना वैल्यू है। ये सड़क है ना, इसी एक गांव में एक सड़क थी। सड़क के बहुत दूर किनारे में वहाँ एक किराना की दुकान थी। सब लोग गांव वाले उसी सड़क से जाते थे। वो किराना होलसेल दुकान थी, सब खुला भी बिकता था, होलसेल भी, सब वहीं जाते थे लोग सामान लेने के लिए। गांव के लोगों की बुद्धि, सत्संग सुना नहीं था, बुद्धि उतना फैली हुई नहीं थी। वो लोग जितना कचरा हो ना घर में, जैसे कोई अंडा खाता, अंडा का छीलन हुआ, मीट मछली का हड्डी फड्डी हुआ, सब हुआ, वो दुकान के थोड़ा हट के इधर रोड के बगल में लाके जमा कर दे। पूरे गांव का कचरा, हाँ सबको सुनो, तुम लोग भी, हाँ तुम लोग गप सब नहीं करना, सुनो बढ़िया से। तो वो कचरा ला के वहाँ जमा कर दे। हम लोग का प्रवचन है ना, बच्चा बच्चा गाय बैल को भी बांध देगा ना, वो समझ जाएगा। हाँ तो वह जो है वो कचरा सब ला के वहाँ बगल में जमा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव वाला एक जगह डाला, सब गंदगी कचरे का क्या हो गया, बहुत बड़ा टाल लग गया। अब वो पानी बरसे, धूप चले, सड़े तो दुर्गंध हो। अब जो उस रास्ता वही है, जो आए जाए बाहरी आदमी या गांव के लोग नाक सिकुड़ते वैसे कपड़ा लेके जाए, लेकिन किसी को बुद्धि नहीं, सब जा कचरा वहीं फेंक दे। कचरा दिन रात सड़ते रहे, पानी बरसते रहे, सड़ जाए, हवा चले पूर्वा पछिया, पूरा गांव में गंदगी भर जाए, सब लोगों को रहने में मुश्किल। तो संयोग से एक दिन एक माँ क्या की, 12-13 वर्ष का छोटा लड़का था, माँ थी पढ़ी लिखी, तो वो सोची बहुत दुर्गंध वहाँ करता है, नहीं जाऊंगी, बच्चे को भेज देती हूँ किराना सामान लाने। तो पर्ची में सामान सब वो लिख दी, अब बच्चे को पैसा दे दी, अब बोली कि जाओ वो दुकान से सामान ले आना। बच्चा भी थोड़ा होता है दूसरे लोभी टाइप का, वो चला गया, उसको गंद से क्या लेना है, किसी तरह पार करके चला गया, सामान तो सब ले लिया। तो बचपन में लोगों को फाव लेने की आदत है। वो बम्बई मिठाई पहले बिकती थी, आप लोग जानते हैं, लाठी में जो लपेट करके, और उसको 8 आना 4 आना लेते, टाउन करके देता था लंबा। हम लोग कहते थोड़ा फा दीजिए ना, फा दोगे ना, तो थोड़ा सा घींच के दे देता था। गुड़ बिकने आता था, अब गुड़ आधा किलो लिए, फा दो कि फा दो, तो थोड़ा सा फाव मिल जाता था। मुढ़ी बिकने आई, अब 1 मुट्ठी मुढ़ी दे दिया फाव में। तो बच्चे की तो आदत है फाव मांगने की, तो ये उतना जो सामान लिया, कहे दुकानदार इतना टका का सामान ले लो तो फा दबा कुछ की नहीं, फा दो ना। वो दुकानदार पड़ गया फेर में, अब क्या फाव दे, महंगाई की जमाना, कोई एक तो चॉकलेट भी देंगे तो 1 रुपया दाम है, 1 टका से कम में कोई सामान मिलती है, नहीं मिलती है। तो वो सोचते सोचते दुकानदार दिमाग लगाए, एक सलाई की कीमत 1 रुपया है, उसमें 30-40 ठो काठी होता है, वो 2-2.5 पैसा गोठा पड़ता है, सबसे सस्ता वही है। एक सलाई लीजिएगा ना 1 रुपये में, उसमें 30-40 ठो रहता है ना कटकी, तो 1 कटकी का दाम पड़ता है 2-2.5 पैसा पड़ेगा, मान लीजिए, सबसे सस्ता वही था। उस सलाई लेकर के रोज रोज वो अगरबत्ती जलाता था दुकान में, तो उसमें 1 ठो कटकी बचा हुआ था, तो सलाई थी, तो मन में सोचा कि सबसे सस्ता यही है, फाव में यही दे देते। उसको 1 ठो कटकी और सलाई दे दिया फाव में, 1 कटकी और सलाई दे दिया फाव में, दे तो दिया। तो बच्चा सोचा मन में कि खाने वाला सामान नहीं दिया। अब पछिया जोर से चल रही थी, पश्चिम की हवा बहुत जोर से चल रही थी। सोचा मन में कि लिया गई सिलाई 1 ठो कटकी क्या करेंगे, वो खरच दिया और वही तो जो कचरा का टाल था उसी में लगा दिया। पछिया हवा तेज, सारा कचरा जल करके साफ हो गया। तो फाव में क्या हुआ, गांव का कचरा बिल्कुल जल करके, तो ये फाव का सत्संग में है आपका, ये कचरा सब हम साफ कर रहे हैं, ठीक, यही है फाव के सत्संग का ये लाभ। तो होना था अपराह्न काल से, और संजोग गुरु की कृपा सोचिए आप लोगों का हृदय में होगा, जो सुबह से होता था अच्छा है। तभी गुरु महाराज कृपा किए तो हमको भेज दिए 1 दिन पहले, तो सत्संग हो गया, ये सुबह का हो गया।
तो ये सत्संग करने से परमात्मा के पास आप जा सकते हैं, और कोई विधि नहीं है। लोग बहुत विधि कर लेगा, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए यही एक विधि है। यही विधि जब है भाव पार, नहीं दूसरी विधि नहीं है।